सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पुस्तक चल रही है और इसमें अपना टॉपिक चैप्टर जो चल रहा है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में हमने दो वीडियो पीछे अपलोड किए थे। पहले वीडियो में मूलभूत तर्क द्वारों के बारे में बात की गई थी कि तीन अपने मूलभूत तर्क द्वार है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसके अलावा दूसरे लेक्चर में हमने दो गेट जो मूलभूत तर्क द्वारों या बेसिक लॉजिक गेट से बनते हैं, नंद गेट एवं नॉर गेट के बारे में चर्चा की थी। आज हम XOR गेट के बारे में चर्चा करते हैं। XOR गेट जो है इसे एकनिष्ठ अपिद्वार भी कहते हैं। यह XOR गेट जो है वो एक प्रकार का और गेट है या विशिष्ट स्थिति का और गेट है। तो इसमें और गेट से अलग क्या होता है? हम जानते हैं और गेट में जब दोनों में से एक निवेशी, दो निवेशी होते हैं, दोनों में से एक निवेशी भी यदि उच्च अवस्था में है या दोनों निवेशी जो है वो उच्च अवस्था के हैं तो निर्गत जो है वो उच्च अवस्था का होगा। लेकिन XOR गेट के अंदर एक बात ये रहेगी कि दोनों में से एक निवेशी यदि उच्च अवस्था का है तो निर्गत उच्च अवस्था का होगा। लेकिन यदि दोनों निवेशी जो है वो उच्च अवस्था के हैं तो निर्गत जो है आपका निम्न अवस्था का रहेगा। और यही विशेषता जो है वो इसे XOR गेट को और गेट से अलग करती है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। XOR गेट जो है ये दो निवेशी वाला विशिष्ट और गेट है। और गेट की सत्यमान सारणी से यह विदित है या हम जानते हैं कि जब दो में से एक निवेशी पहले एक अवस्था यानी उच्च अवस्था में होता है तो निर्गम की जो है वो अवस्था भी उच्च होती है। इसके अतिरिक्त जब दोनों निवेशी उच्च अवस्था में होते हैं तब भी निर्गम जो है वो उच्च अवस्था में होता है। ये और गेट की बात कर रहे थे हम। अब बात करते हैं XOR गेट की। तो एक XOR गेट में निर्गम जो है वो उच्च अवस्था में तभी होता है जब केवल एक निवेशी जो है वो उच्च अवस्था में है, दोनों में से एक निवेशी जो है वो उच्च अवस्था में हो। यदि दोनों निवेशी उच्च अवस्था में है तो निर्गम का उच्च अवस्था में होना वर्जित रहता है। इसे हम निम्न सत्य सारणी द्वारा देख सकते हैं। इस सत्य सारणी में आपको दिखाई दे रहा है दो निवेशी है, एक निवेशी A है, दूसरा निवेशी B है और निर्गत जो है वो X है। तो जब दोनों निवेशी निम्न है अवस्था में है, निम्न अवस्था में है तो निर्गत निम्न अवस्था में है। और इन दोनों निवेशियों में से एक निवेशी जब उच्च अवस्था में है तो निर्गत भी उच्च अवस्था में है। और जब दोनों निवेशी उच्च अवस्था में है तो निर्गत जो है वो निम्न अवस्था में है। और गेट में यहाँ दोनों निवेशी दोनों निवेशी उच्च अवस्था में होने पर निर्गत उच्च होता है। लेकिन इस XOR गेट में दोनों निवेशी उच्च होने पर निर्गत जो है वो निम्न होगा। केवल यही एक अंतर है XOR गेट और एवं और गेट में। XOR गेट का जो प्रतीक चिन्ह है ये आपको दिखाई दे रहा है, दो निवेशी है A और B। ये जो भाग है ये और गेट के जैसा सा है, केवल ये भाग जो है इसको अलग बनाता है। ये यहाँ पे निर्गत X को दिखा रहा है और XOR गेट की संक्रिया होने के पश्चात तो ये प्रतीक चिन्ह है एकनिष्ठ अपिद्वार या XOR गेट का। XOR गेट की संक्रिया को बूलियन व्यंजकों में इस चिन्ह से दर्शाते हैं, प्लस को राउंडेड करते हैं। एकनिष्ठ अपिद्वार को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि निर्गम जो है वो एक होगा यानी उच्च अवस्था में होगा यदि A या A बराबर
1 या b बराबर 1, अर्थात यदि दोनों निवेशियों में से एक निवेशी जो है वो उच्च है परंतु दोनों एक साथ एक यानी उच्च अवस्था में नहीं। इसे बूलियन संकेतन में निम्न प्रकार लिखते हैं। इसकी सत्यमान सारणी निम्न प्रकार होती है। x बराबर a एक्स ऑर गेट की संक्रिया बराबर a प्लस बी गुणा में है ए बी बार। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस बी ए बी डैश। तो इसको हम इस संक्रिया को हम इस सत्यमान सारणी द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। इस सत्यमान सारणी में हमारे पास निवेशी है ए और बी। तो ए निवेशी में पहले दोनों निम्न है, फिर दो उच्च हैं और इधर एक निम्न एक उच्च, एक निम्न एक उच्च है। तो एक इनके बीच जब XOR संक्रिया होती है तो हमें निर्गत ये प्राप्त होते हैं और इन निर्गतों का सत्यापन हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसके अकॉर्डिंग करने के लिए हम पहले ये संक्रिया लेते हैं a प्लस बी। तो ये संक्रिया करने के लिए यहाँ और की संक्रिया दिखाई दे रही है हमें a प्लस बी में। तो a और b की और संक्रिया हमें दिखाई दे रही है। और संक्रिया होने के बाद यहाँ a और b में एंड की संक्रिया है। तो यहाँ a और b की एंड संक्रिया इन दोनों की एंड संक्रिया है। यहाँ ए बी नोट है यानी इसकी नोट संक्रिया है। तो इस टेबल से यहाँ पे इसकी नोट संक्रिया है और फिर इन दोनों का गुणा है। तो इन दोनों के गुणा से फाइनली हमें यहाँ जो मान प्राप्त होते हैं वो मान इन मानों के समान प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण 1 है ये समीकरण 1 सत्य है। XOR गेट के लिए एक और तार्किक कथन जो है वो यथार्थ होता है। इस कथन के अनुसार निर्गम X जो है वो उच्च अवस्था में होगा यदि निवेशी A जो है वो उच्च अवस्था में है, B नहीं, यानी A तो उच्च अवस्था में है और B निम्न अवस्था में है, अथवा B जो है वो उच्च अवस्था में है, A जो है निम्न अवस्था में है। तो बात एक ही है कि दोनों निवेशी में से एक निवेशी जो है आपका उच्च अवस्था में होगा और दूसरा निवेशी जो है वो आपका निम्न अवस्था में होगा। इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। x बराबर ये XOR संक्रिया b बराबर a b बार प्लस b a बार। इसे हमने a b डैश प्लस a डैश b लिख दिया है। समीकरण 2 दे दी है। ये और ये एक ही चीज़ है, यहाँ बार लगा रखा है, यहाँ डैश लगा रखा है। तो इस संक्रिया 2 को भी हम सत्य सारणी द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इसकी सत्य सारणी ये है, ये निवेशी ए है, ये निवेशी बी है। तो यहाँ आपकी XOR संक्रिया से प्राप्त परिणाम है। अब यहाँ हम ए बार ले लेते हैं, नोट की संक्रिया है। इस ए के ऊपर नोट की संक्रिया लगाने पे हमें ये मान मिले हैं, जबकि इस बी पे नोट की संक्रिया लगाने पे ये मान मिल गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ ए बी बार की संक्रिया हो रही है। तो यहाँ आपके एंड संक्रिया है ए और बी बार की, ये आपका ए है, ये आपका बी बार है। तो ए बी बार की संक्रिया है। यहाँ आपके बी ए बार की संक्रिया है और फिर इन दोनों का जोड़ है। तो ये जो आपका रिजल्ट मिल जाता है, ये रिजल्ट जो है इस रिजल्ट के बराबर है। तो जो समीकरण 2 थी वो इससे स्पष्ट होती है। तो XOR गेट की सत्य सारणी से स्पष्ट है कि निर्गम पर संकेत 1 तभी प्राप्त होता है जब निवेशी ए और बी जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक उच्च होगा और एक निम्न होगा। ए व बी के समान होने पे या निवेशी जो है वो समान होने पे निर्गम जो है वो निम्न अवस्था का प्राप्त होता है। इस प्रकार XOR गेट का जो उपयोग है वो असमानता तुलनित्र के रूप में किया जाता है। एकनिष्ठ अपिद्वार जो XOR गेट है
इसकी संक्रिया प्राप्त करने के लिए जो सत्यमान सारणी 1 और 2 थी, इसके अनुसार निम्न परिपथों की रचना की जा सकती है। 2 परिपथ चित्र बनाए गए हैं। पहला परिपथ चित्र जो है वो पहली सत्यमान सारणी की पर आधारित है, जबकि दूसरा जो ये परिपथ चित्र है ये इस सत्यमान सारणी पर आधारित है। तो पहली सत्यमान सारणी के अनुसार ये आपका इसमें 2 निवेशी है ए और बी, और इसमें भी 2 निवेशी है ए और बी। तो यहाँ पे आपके दोनों निवेशी जो ए और बी है, यहाँ पे इनकी और संक्रिया हो रही है, जबकि यहाँ नंद गेट की संक्रिया हो रही है। और इन दोनों संक्रियाओं से जो हमें निर्गत मिले हैं वो दोनों निर्गत यहाँ एंड गेट की संक्रिया में हमें आउटपुट मिल रहा है। जबकि दूसरे चित्र में आपके दोनों जो है वो एंड की संक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ बी पे पहले नोट की संक्रिया लगी है। इस पहले चित्र के पहले भाग के लिए ए जो है वो तो निवेशी सिंपल है, लेकिन बी निवेशी जो है वो नोट की संक्रिया के साथ है। एज इट इज यहाँ ए जो निवेशी है ये नोट की संक्रिया के साथ है। यहाँ एंड की संक्रिया होगी, यहाँ एंड की संक्रिया होगी, और इन दोनों एंड की संक्रिया होने के बाद यहाँ आपकी और की संक्रिया होगी। तो इस प्रकार हमें यहाँ निर्गत मिल गया है। तो इस प्रकार आपका ये XOR गेट था। थैंक यू।